100 काम करने वाली अकेली बहू। अरे प्रिया बहू, जल्दी से आलू के पराठे ले आ, सबकी प्लेट खाली पड़ी है। दादी सास के आवाज लगाते प्रिया जल्दबाजी में पराठे बेलने लगती है। बावर्ची खाने में कहीं सब्जियों के छिलके फैले हैं और आटे में सनी शक्ल के साथ प्रिया बेचारी लगी पड़ी है और पराठा फट जाता है। फटे मुंह, फिर से पराठा फट गया। ये आलू के पराठे बेलना पापड़ बेलने जितना कठिन है। अच्छा भला मैं सादे पराठे बना रही थी, मगर सबको तो आलू के पराठे ठूसने हैं। बस बैठे बैठे मेरा काम बढ़ाते हैं। दिन भर में 100 काम होते हैं, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता। कहाँ दूसरे को क्या ही दोष दूं? मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये है हमारी परेशान बहू प्रिया। मगर मुद्दा ये है कि प्रिया गुस्से में लाल पीली क्यों है? क्या ये सारा क्लेश आलू के पराठे बनाने के कारण है? इसका गरम मसाला, जिसमें तेज गुस्से की वजह तो कहानी के पिछले भाग में ही पता चलेगी। तो चलिए पेश करते हैं, जहां रात के 4 बजे रामफल निवास के सब लोग खर्राटे भरकर सो रहे होते हैं और रसोई घर में इतनी रात के भी खटर पटर है। हे भगवान, इतनी रात में रसोई में कौन बर्तन खड़का रहा है? कहीं कोई चोर चोरी करने के इरादे से तो नहीं घुस आया? संगीता आंखें मलते हुए रसोई के अंदर जाती है। पूरी रसोई फैली पड़ी थी। दूध उबल गया है, हलवा तैयार है, पनीर भी फ्राई हो गया। बस मसाला तैयार करना है और गर्मा गर्म पूरियां तलनी है। तब तक सुबह के 5-6 बज जाएंगे। इतने में ससुराल वाले भी उठ जाएंगे। देवरानी जी, क्या हालत बना रखी है? तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम एक दिन की दुल्हन हो? देखो, शक्ल पर आटा लगा है और इतना सारा खाना किस लिए बना रही हो? वो जेठानी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए नाश्ता बना रही हूँ। जेठानी उबासी लेते हुए किचन में चली जाती है। अभी नई नई जगह है, इसलिए नया नया जोश है। जब रोज रोज ससुराल में 100 काम करने पड़ेंगे ना, तो मेरी कामकाजी देवरानी की फुर्ती भी ठंडी हो जाएगी। सुबह ससुराल वाले नाश्ता करने हाजिर होते हैं। तभी प्रिया गर्मा गर्म चाय परोसती है। गुड मॉर्निंग सभी को। अदरक, इलायची, तुलसी पत्ते वाली चाय पेश है आपके लिए, पी लीजिए और नाश्ता भी रेडी है। ये सुनते ही दादिया सास आलसी जेठानी पर तंज कसती है। आज पश्चिम से निकलने वाला सूरज पूरब से कैसे निकल गया? हमें तो सुबह की चाय भी लेट नसीब होती थी बहू, और तूने 7 बजे ही नाश्ता भी तैयार कर दिया। इसे कहते हैं कामकाजी बहू। पापा जी, ये लीजिए आपकी शुगर फ्री चाय। अर्जुन जी, आपकी ऑफिस की शर्ट इस्त्री करके फाइल और घड़ी के पास ही रख दी है। तुम्हें गार्लिक पास्ता पसंद है ना? मैंने वो बनाया है। दादाजी, आपके लिए मक्के की रोटी बनाई है। और जेठानी जी की प्रिंस का लंच भी तैयार है। चाची, मैं तो इतनी जल्दी मैथ के इक्वेशन भी नहीं कर पाता जितनी जल्दी आपने 100 काम कर लिया। ससुराल वाले खुशी खुशी बैठकर नाश्ता करते हैं। प्रिया आज के मॉडर्न जमाने की लड़की थी और बहुत ही फुर्तीली कामकाजी थी। मायके में ही वो घर और जॉब दोनों मैनेज करती थी। सब लोग प्रिया के हाथों का स्वाद चख कर उंगलियां चाटते रह जाती हैं। वाह चाची, आपने बहुत टेस्टी ओट्स बनाए हैं। और मक्के की रोटी भी बहुत नरम बनी है। पोता बहू, ये अरसे बाद ऐसा स्वाद चखा है। एक नंबर बहू चुनी है आशा बहू। अब ससुराल की भागदौड़ संभाल लेगी। हे भगवान, सब कछुए की तरह धीमे धीमे नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, नहीं तो लेट ही हो जाना था। नाश्ते के बाद प्रिया फटाफट प्लेट समेटकर काम शुरू कर देती है। दोपहर होते आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, मगर हाँ, जितने लंच ब्रेक का टाइम है इतने जाकर बर्तन धो लेती हूँ, बाद में काम हल्का रहेगा। प्रिया रसोई में आती है, जहां जिंक जिद्दी दाग वाले बर्तनों से भरा था। थोड़े ही बर्तन है, जल्दी से धो लेती हूँ, काम आसान रहेगा। प्रिया बर्तन धोने में भिड़ जाती है। तभी जेठानी झूठी थाली लेके शक्ल बनाकर आती है। हाँ, हे भगवान, कितनी ठंड पड़ रही है। ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोकर तो मेरे हाथों की कुल्फी जम जाएगी। जैसे ही संगीता प्रिया को बर्तन धोते देखती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो मस्का लगाते हुए प्लेट सरका देती है। अरे वाह प्रिया, बर्तन धो रही हो?
मैं तो आ ही रही थी, तुमने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है जेठानी जी? वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं, काम करते रहना अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारे धुले बर्तन एकदम चकाचक हो गए, ये भी धो देना। घिसो बर्तन, मेरे जी का जंजाल छूटा। संगीता प्रिया के कामकाजी होने का फायदा उठाते अब दोनों टाइम का खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब उसी पर थोप देती है। इसी तरह थोड़े दिन गुजरते हैं। एक साथ नौकरी और ससुराल दोनों मैनेज करना प्रिया के लिए मुश्किल होने लगता है। भाभी, माँ ने बोला है सबके लिए मलाई मार के चाय बना दो। स्वीटी, मैं अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तुम चाय बना दोगी प्लीज? भाभी, माँ ने मुझे नहीं आपको चाय बनाने का ऑर्डर दिया है, कड़क सी चाय बनाकर ले आओ। प्रिया किलस कर किचन में आती है, जहां पूरा सिंक जिद्दी बर्तनों से भरा पड़ा था। हे भगवान, सारे के सारे बर्तन गंदे कर दिए हैं, एक चम्मच तक नहीं छोड़ा। दिन भर में 100 काम थमा देते हैं। ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले के बर्तन रसोई में जुट गए हों। प्रिया बर्तनों को धोकर चाय उबालती है। जेठानी जी, मैंने सबके लिए चाय बना दी है, आओ बस कप में डालकर दे दीजिए प्लीज। अरे अब जब चाय बना दी है तो परोस भी दो ना। हे भगवान, बनाओ भी और सबको परोस कर भी दो। जैसे ही बहू चाय परोसती है तभी सास बोलती है, प्रिया बहू, जरा मेरे सर में बाम लगा दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी। एक काम खत्म होते ही दूसरा काम थोप देते हैं। मैं तो जैसे बहू नहीं, बंधुआ मजदूर हूँ, 100 काम देते हैं। बेचारी प्रिया ससुराल के 100 कामों में फंस कर रह जाती, जिसके चलते वो जॉब पर ध्यान नहीं दे पाती। शुक्र है किचन रात को ही साफ कर दिया, सुबह की कलेश से मुक्त। सुबह नाश्ते में सादा पराठा और चाय बना दूंगी। प्रिया के सोच पर पानी फिर जाता है। तब ददिया सास ससुर सब लोग ठंड में आलू के पराठे खाने की फरमाइश करते हैं। आलू के पराठे? हाँ बहू, आज मक्खन लगाकर बढ़िया से आलू के पराठे और बढ़िया चाय बना लेना मलाई मार के। पर दादी जी, आलू के पराठे नाश्ते में बहुत हैवी हो जाएंगे, हजम नहीं होगा, मैं कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। अरे भाभी, हमको सब हजम हो जाता है, वैसे भी ठंड के मौसम में ही आलू के पराठे खाते हैं, बना दो ना। हाँ चाची, बना लो ना आलू के पराठे प्लीज, आज तो संडे है, हमारे स्कूल की भी छुट्टी है। रूही, चाची फिर किसी दिन आलू के पराठे बना देगी। वैसे भी मेरी संडे की छुट्टी नहीं होती, मंडे की होती है। आज ऑफिस के भी 100 काम होंगे। अरे आग लगे ऐसी नौकरी को। जल्दी से बहू जाकर पराठे बना, सबका आलू के पराठे खाने का मन है। तू इस घर की बहू है, तेरा धर्म है सबको खुश रखना। आज तो लग गई लंका, सारी गलती मेरी है, मेरी ही बुद्धि में गोबर भर गया था। आ बैल, मुझे मार। प्रिया पैर पटकते हुए किचन में आकर पराठा बनाती और दौड़ दौड़ कर परोसने जाती है। प्रिया, एक आलू का पराठा लाना। लाई अर्जुन जी। भाभी, 2 आलू के पराठे मुझे भी लाओ ना, जल्दी से। अरे आ रहा है, आ रहा। खून पी जाओ मेरा। सब्र नाम की चीज नहीं है, इंसान नहीं मशीन हूँ मैं जैसे। इन भुक्कड़ ससुराल वालों का पेट ही नहीं भर रहा और इस पराठे का पेट भी फटा जा रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में पराठा फट जाता है, जिसे प्रिया को खुंदक चढ़ जाता है। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन उसके ऑफिस में होता है, जिसमें पूरे महीने में बुरा रिसीव होता है। गुस्से में प्रिया जोर से बैलन पकड़ती है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ, ये ससुराल के 100 कामों के चलते मेरी मनपसंद नौकरी खतरे में है। सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आलसी निकम्मे, सबको सब कुछ हाथ में चाहिए। हाँ। प्रिया की रोने की आवाज रसोई के बाहर तक सुनाई देती है, जिसे ससुराल वाले को पछतावा होता है। हम सब ने अपने छोटे छोटे कामों को भी बहू पर अकेले डाल दिया था, अब से सब अपने काम खुद करेंगे, समझ गए? एक बहू के जिम्मे 100 काम डालना ठीक नहीं है। आखिर में ससुराल के सभी सदस्य अपने अपने काम करने लगते हैं, जिससे बहू ससुराल के काम और नौकरी दोनों आसानी से मैनेज कर लेती है।